अपनी टीम के चैंपियंस की बारी आ गई है। आज सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ कि आज हम ऐसी हस्ती को इनवाइट करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक खूबसूरत है, अपने आप में एक खूबसूरत कपल है। बहुत ही मैं मोटिवेट होती हूँ उनको जब सुनती हूँ, हर बार सुनती हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज आज जो सुनेंगे और जो जानेंगे 1 घंटे में, मैं आपको वादा करती हूँ कि आपके लाइफ में डेफिनेटली परिवर्तन आएगा। बहुत लोगों की लाइफ टच होने वाली है आज, और इसीलिए हमें 1 घंटा उन्हें सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है कि हमारी लाइफ में, हमारे जिंदगी में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। और इसके लिए हम इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे महाराष्ट्र की फर्स्ट जीबीडी, हमारे मेंटर और हमारे गुरु। आज वो उनको इनवाइट करने जा रहे हैं कि उनको वेलकम करने जा रही हूँ, धीमंत सर और रश्मि मैम। तो ओवर टू यू धीमंत सर, आप उनको वेलकम कीजिए जिनकी वजह से हम उनको सुन पाए। सर, अरे वाह, वेरी गुड मोदिकेर मॉर्निंग एवरीवन। आज Yes. बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जो अपनी कहानी हमें सुनाना चाहते हैं, अपने सफलता की। हम और आप लगभग सेम परिस्थिति या लगभग सेम स्किल के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ लोग तैर जाते हैं, कुछ लोग सफल हो जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सुनना है ताकि आप भी अपना भविष्य बना पाएं, और इसीलिए आज हमने ये सक्सेस सेमिनार का प्रोग्राम अरेंज किया है। तो यस, हमारे लिए खुशी की बात है कि बहुत अच्छे लीडर हैं और आर&डी टीम में इतने अच्छे लीडर्स हैं। उन्होंने हर सिस्टम का तरीका फॉलो किया है, जो भी बताया है वो किया है, और उनके साथ हमने जर्नी सक्सेस के साथ में एंजॉय की है। तो इट इज अ प्रिविलेज टुडे टू इंट्रोड्यूस देम। सो वेलकम, लेट्स वेलकम आवर जीबीडी, फर्स्ट जीबीडी फ्रॉम पुणे, एंड हमारे सबके चाहते एक बहुत ब्यूटीफुल कपल, अश्विनी परांजपे एंड सुबोध परांजपे। ओवर टू यू एंड वेलकम। Thank you. Wow. Thank you so much. Good morning all of you. आवाज आ रही है ठीक से? यस यस। वाह। सो दोस्तों, बहुत खुश हूँ आज क्योंकि सर और मैम ने मुझे मौका दिया है हम दोनों को कि हम आपके साथ जर्नी शेयर करें हमारी। हर एक लीडर का ये सपना होता है कि जिन्होंने उनको बनाया उनके साथ में मिलके कुछ ऐसा करे कि लोगों की लाइफ को चेंज कर सके। बस यही बात हमारा आज का फीलिंग है। बहुत कुछ है देने को, पता नहीं आज आपको कितना दे पाएंगे, कोशिश तो 100% रहेगी। एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आप आज ऐसा पा लोगे कि आपकी जिंदगी चेंज करने का रास्ता, आपकी लाइफ को बनाने का रास्ता आज आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारी जर्नी क्या है। मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी मोदीकेयर की इन 2 प्रोडक्ट्स की वजह से, राइट? आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स ने मेरी जिंदगी को बदला है। आज आपके सामने एक जीबीडी है, वो इन प्रोडक्ट्स ने क्रिएट किया है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेरे बारे में कुछ बोलने की। आई एम LLB ग्रेजुएट और बहुत अच्छी डिस्टिंक्शन करियर है पहले से। बहुत अच्छा कहते हैं ना, एक अच्छा कल्चर मिला है मुझे बचपन से। और बस कुछ ऐसी चीजें मैंने अपनी माँ बाप से सीखी हैं जो शुरुआत में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे जो सक्सेस हमने पाई है उसका मूल मंत्र तो यही है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने हमेशा वही सीखा है कि कोशिश करते रहो, राइट डायरेक्शन में कोशिश करते रहो, राइट एक्शंस करते रहो, तो एक ना एक दिन सफलता तो मिलनी ही है। बस बचपन से कई सारी चीजें, लेकिन कहते हैं ना कि जब सक्सेस पाते हो तो कहीं ना कहीं आपके बचपन में उसके रूट्स मिलते हैं। बस मेरा वही है। जो भी सक्सेस आज मोदीकेयर में मुझे मिली है वो मेरी कहते हैं मेरे हमारे सबके जीवन में एक ऐसा पर्सन होता है जिसका बहुत सारा प्रभाव आपके जीवन पे है। और हमेशा ऐसे होता है कि हमारे माँ बाप उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज कुछ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी मेरे बचपन पे के कुछ ऐसे किस्से
जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को क्रिएट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, आज आप मुझे जो देख रहे हैं वो बचपन में मैं वैसी नहीं थी। 5 साल की उम्र में मुझे चश्मा लग गया था, मेरी आंखों में बाय बर्थ प्रॉब्लम है। सो कुछ डिस्टेंस के बाद मैं देख नहीं पाती थी। तो मेरी माँ जो थी, शी वॉज वेरी कॉन्शियस कि मेरी बेटी को वो सब कुछ मिले जो नॉर्मल बच्चों को मिलता है। क्योंकि जब आप सोचिए 35-40 इयर्स बैक जब किसी लड़की को इतने बचपन में चश्मा लगता है तो लोगों ने मुझे बिल्कुल स्पेशल चाइल्ड जैसा ट्रीट करना शुरुआत कर दिया था। लोग नहीं चाहते थे कि मैं उनके कुछ सोशल एक्टिविटीज में मैं शामिल हो जाऊं। उन्हें लगता था कि ये कुछ अलग सा है। मतलब लोग मुझे इस तरीके से देखने लगे थे जैसे मान लो आप जू में गए हो और सामने पिंजरे में किसी ऐसे अजीब से एनिमल को रख दिया हो तो आप लोग उसको कैसे देखोगे। तो मेरे जो बचपन के दोस्त थे वो सब मुझे उस तरीके से देखते थे कि ये तो अलग है, इसका सब कुछ अलग है, मतलब ये हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, इसको दिखने में प्रॉब्लम है। शाम होती थी तो मुझे ठीक से दिखता नहीं था। तो बहुत मजाक उड़ाया करते थे लोग मुझे और चाहते थे कि मैं कभी उनके साथ में कुछ ना करूं, पार्टिसिपेट ना करूं। तो मुझे किस्सा याद है बचपन में, हम सब जानते हैं महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हर जगह कल्चरल प्रोग्राम्स की जाती है। वैसे हमारी कॉलोनी बड़ी थी तो कल्चरल प्रोग्राम्स तो हमारे यहाँ भी होते थे, कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और सिलेक्शन किया जाता था। तो एज अ एंथुसियास्टिक चाइल्ड आई ऑल्सो वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, डांस में, म्यूजिक में, गाने में, सब में करना चाहती थी। और हर जगह मुझे बाजू में रखा दिया जाता था कि तुम नहीं करोगी, तुम नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें चश्मा है, वो स्टेज पे सब बच्चे अच्छे दिखेंगे और तुम्हारा वो चश्मा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम स्टेज पे आ जाओ। तो एक दिन मैं आई घर पे और बहुत रोई। मैंने कहा माँ साहब मुझे पार्टिसिपेट करना है, आई वांट टू डू दैट, मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, लेकिन ये लोग मुझे चांस नहीं दे रहे। तो मैंने माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, हम लोग कुछ कर लेंगे। फिर उसने एक ड्रामा लिखा और वो एंट्री भेज दी कि सिलेक्शन के लिए। और देखो मान लो कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, मेरी माँ का वो उतना स्ट्रॉन्ग था, तो उनका ड्रामा सिलेक्ट हो गया। अब क्योंकि उन्होंने लिखा था तो सिलेक्शन भी उनको करना था, तो सब बच्चे फिर मेरी और उनके पेरेंट्स भी मेरे माँ के पास आए और कहा कि हमें काम करना है। तो मैंने माँ ने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप सबको चांस मिलेगा, लेकिन उसमें एक छोटा रोल मेरी बेटी भी करेगी, तो क्या आप पसंद करोगे उसके साथ काम करना? कुछ लोगों ने हाँ भर दी, कुछ अपने लिए, कुछ लोगों ने ना भर दी। पता नहीं उस वक्त बाकी क्या हुआ, लेकिन मुझे 5 मिनट स्टेज पे जाने का चांस मिला। उस दिन मैंने अपने बचपन में अपने जीवन की पहली सीख सीखी। वो ये थी कि आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है, कोई आपको जगह बना के नहीं देता। खुद पे विश्वास रखो और अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। खुद लड़ो तो लोग आपको जगह देंगे, और जब जगह मिलती है फिर अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। मेरी माँ ने मुझे बहुत ही कम उम्र में, 7-8 साल की उम्र में ये सीख दे दी, तो एक बहुत बॉन्डिंग मेरी माँ के साथ मेरा हो गया। दूसरा किस्सा था, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ, मतलब 6 साल से 7 साल, 7 साल से 8 साल जब होती गई, तो यूं हुआ कि मेरी जो चश्मे के नंबर थी वो बहुत तेजी से बढ़ती थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 16-17 साल तक इसका नंबर बढ़ता रहेगा। तो मेरी माँ को बहुत परेशानी, मतलब बहुत फिक्र होती थी कि कैसा होगा, फिर शादी कैसे, मतलब लोग कहते हैं ना कि कैसे होगा फिर अभी आपके बेटी का शादी कैसे होगी, कौन करेगा ऐसे लड़के से शादी, कितने प्रॉब्लम्स हो गए इसके लाइफ में, ये तो लड़की है, मतलब लड़का है तो सब कुछ चल जाता है, अभी लड़की है तो कैसे इसका जीवन चलने वाला है, वगैरह वगैरह कई सारी बातें होती थी। तो एक ऐसा और इंसिडेंस हुआ, आई वॉज इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड, मुझे याद नहीं, और हमारे स्कूल में एक सिस्टम था कि पहले वीक में बच्चा पहले सीट पे बैठेगा और जैसे जैसे वीक्स पास होंगे वो लास्ट बेंच तक चला जाएगा। तो 8 बेंचेस होते थे, तो 8 वीक के बाद फिर उसको फर्स्ट बेंच पे बैठने का चांस मिलेगा। अब मेरा प्रॉब्लम ये था, जैसे ही मैं 3rd बेंच पे जाती थी उसके बाद पीछे जाने के बाद मुझे दिखता ही नहीं था बोर्ड पे क्या लिखा है। और हमें पता है कि जब बचपन में सब कुछ बोर्ड पे लिखा जाता था, डिजिटल कुछ नहीं था, तो चौक से बोर्ड पे लिखते थे और मुझे दिखता ही नहीं था वो क्या लिख रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने पास बैठने वाले जो लड़की होती थी उसको परेशान किया करती थी कि मुझे दिखाओ, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे लिखना है। तो सब लोग इरिटेट हो जाते थे, उनकी भी गलती नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं चल रहा था। और एक दिन मेरी माँ ने सिर्फ मेरे बुक्स देखना शुरुआत की, शी वॉज अ टीचर, तो उन्होंने बुक्स देखना शुरुआत की और बहुत शौक हुआ कि इतने इनकम्प्लीट बुक तो तुम्हारे आज कभी नहीं थे, आज देख रही हूँ तो तुम्हारे बुक में
10 पन्ने अगर पढ़ाई लिखाई के हुए हैं तो सिर्फ 1 या 2 पन्ने भरे हुए हैं, बाकी का क्या है? तो मैंने कहा कि मेरा प्रॉब्लम है, मुझे दिखता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमने बताया नहीं टीचर्स को? तो मैंने कहा हाँ, मैंने जाके बोल दिया कि मुझे दिख नहीं रहा है। तो कहती है अपने पास वाले जो लड़की बैठी है उससे ले लो, लेकिन फिर वो देती नहीं है, दिखाती नहीं है। तो मुझे समझ तो आता है सब कुछ, लेकिन मैं लिख नहीं पाती कुछ। मैं मेरी माँ जाके मिली टीचर से और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी का ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बाय बर्थ उसका इशू है, तो प्लीज आप हेल्प कीजिए। वो तीसरे बेंच के पीछे चली जाए तो वो देख नहीं पाती है। तो माँ बहुत आशावादी थी कि वो जो टीचर है वो समझ पाएंगी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे टीचर ने कहा कि मैम हमारे स्कूल का रूल है और उसको पीछे जाना होगा, वो पास में बैठने वाली लड़की से लिख सकती है और यहाँ पे मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। तो मेरी माँ उस दिन बहुत डिस्टर्ब हुई, मैं तो बहुत रोई क्योंकि मेरे बुक्स कंप्लीट ही नहीं होते थे, तो कैसा स्टडी कंप्लीट करूँ। और बहुत अच्छा लगता था जब अच्छे मार्क मिलते हैं ना, हम सब वैसा ही चाहते हैं। मेरी माँ ने फिर मुझे एक बात समझाई, कोई बात नहीं बेटा, जो स्कूल में होता है तुम सुनो, समझो और याद करने की कोशिश करो, और बाकी जो तुम्हारी लिखाई है वो हम कर लेंगे घर पे। फिर स्कूल में एक क्लासेस होती थी, घर आती थी तो माँ मुझे पूछती थी आज पूछो, आज बताओ क्या क्या सिखाया, और सब मेरा घर में रिवीजन लेती थी। और फ्रेंड्स ऐसा 1 साल पूरा चला और लास्ट में जब रिजल्ट का दिन आया, हम लोग जब स्कूल में पहुंचे तो मेरा नाम बोर्ड पे लिखा था, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स में आई रैंक्ड। मेरे लिए बहुत कहते हैं सुखदायक शॉक था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वो मैंने अचीव किया था। और उस वक्त मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही, बेटा हमेशा याद रखो, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या बनना चाहती है, तेरी मर्जी क्या है, दुनिया वैसी चेंज हो जाएगी। अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे ये सीख नहीं दी होती, अगर मेरी माँ ने ये सिखाया नहीं होता कि खुद पे भरोसा रखो, खुद काम करो, दुनिया बदल जाएगी, तो आज आपके सामने मैं कभी खड़ी नहीं होती। तो ये जो 2 सीख मुझे मेरी माँ ने दिए, वो मेरी कहते हैं ना पूरे जीवन भर मैंने हमेशा उनका इम्प्लीमेंटेशन किया। मेरे पेरेंट्स का बचपन से बहुत सपोर्ट मेरे लिए रहा, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है ना कि हम दोनों बहनें हैं, तो 40 साल पहले की बात अगर आप सोचेंगे तो सब लोग हमें, मेरे पेरेंट्स को मैंने हमेशा कहते सुना है लोगों को कि कैसे होगा आपका, आपके तो 2 बेटियां हैं, आपका बुढ़ापा कैसे जाएगा, कौन देखेगा आपको, आपका बेटा नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक बात होती थी कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, हम है ना, हम दोनों देखेंगे ना उनको। और क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर उनका बेटा नहीं है तो मुझे उनका बेटा बनना है। तो बस वही सोच के मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। कई बार ऐसे इंसिडेंसेस आए कि लोगों ने पीछे रखना चाहा, फिर बाउंस बैक करके सामने आई। वो फाइटिंग स्पिरिट, कहते हैं ना बॉक्सिंग में एक नॉकिंग पंच होता है, और वो फाइटिंग स्पिरिट जब तक आप मन से नहीं हारो, कोई आपको हरा नहीं सकता। बस वही बात बचपन से जो मेरे लाइफ में सिचुएशंस आती गई, मुझे उन्होंने वही सिखाया कि हमेशा फाइटिंग स्पिरिट रखो। जो भी सिचुएशन आएगी, अगर फोकस सॉल्यूशन पे रहेगा तो प्रॉब्लम्स अपने आप निकल जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर खुद पे भरोसा करते हो तो दुनिया बदल जाती है। बस यही मैंने बचपन में मेरी माँ से, मेरे पेरेंट्स से सीखा। मेरे पापा एक ऐसी जॉब में थे जहाँ पे उनको 22 डेज इन अ मंथ टूरिंग पे जाना होता था, तो बिल्कुल कहते हैं ना टाइम नहीं दे सकते थे वो फैमिली को। लेकिन जब भी सैटरडे संडे वो पुणे आते थे, मतलब सैटरडे शाम को आते थे और संडे रात को दूसरी जगह के लिए निकल जाते थे, तो वो 1-1.5 दिन हमारे साथ रहते थे। लेकिन मुझे जब भी मैं सोचती हूँ उनके बारे में, जब भी वो दिन याद करती हूँ, मुझे याद आता है हमेशा उन्होंने वो पूरा दिन हमें दिया। कभी भी, मतलब हफ्ते के सारे दिन बाहर उनको खाना पड़ता था क्योंकि वो टूरिंग पे होते थे, लेकिन अगर वो वापस आते थे और हम उनसे कहें कि पापा आज हमें होटल में जाके डोसा खाना है, जो भी खाना है, सिंपल हुआ करती थी उस वक्त लाइफ, लेकिन वो कभी मना नहीं करते थे क्योंकि वो हर रोज बाहर खाते थे, हम कभी नहीं खाते थे, तो वो हमेशा हमें लेके जाते थे। मुझे याद है बचपन के 6 साल तक हर संडे शाम को 4-5 बजे हमारे यहाँ एक पुणे में बहुत बड़ा जू होता था जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रखे थे, और मुझे बहुत शौक था वो देखने का। तो कई साल, मतलब मैं जब 5-6 साल की थी तब तक मेरे पापा और मम्मी मुझे
हर शाम को संडे को उस पार्क में लेकर जाया करते थे दिखाने के लिए कि क्या क्या एनिमल्स हैं। तो एक अपनी बच्ची को खुशी देने के लिए जो भी कर सकते हैं उस सिचुएशन में वो उन्होंने किया और बहुत खुशी खुशी किया। तो एक सीख मैंने उनसे वो ली है जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जो भी आप करना चाहते हो वो खुशी खुशी करो, उस पर गुस्सा होके परेशान होके वो चीज को नहीं करना है, तो आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा। छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है, उनको जीना सीखना है, उनके साथ में खुशी कैसे हम पाए वही सोच के अगर उस चीज को करेंगे आप, तो खुशी आपके दरवाजे पे हमेशा दस्तक देगी और हमेशा आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी मेरे बचपन की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मोदी केयर की इंट्रोडक्शन हुई। एक सपना मेरी जिंदगी में हमेशा मैंने देखा था कि मुझे खुद की आइडेंटिटी बनानी है। बचपन से सब लोगों ने बहुत पीछे ढकेला था, तो एक अंदर बहुत कहते हैं ना जलन हो रही थी कि मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे 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 अंदर भी कुछ है जो आप लोग उसको सलाम करेंगे। तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ कर दिखाऊं, कहते हैं ना कुछ ऐसा करो कि मतलब सब कुछ लोग देखते रहे आपके पास में। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे एक मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का। मैंने हमेशा एकेडमिक्स में अच्छी मार्क्स पाई है, तो हमेशा वही करना चाहती थी। और एक दिन अचानक मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया। मुझे याद है हमने रात को 26 दिसंबर तारीख याद है मुझे, रात को 10:30 बजे हमने मोदी केयर में एनरोलमेंट किया था और प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया था। और 2 दिन 3-4 दिन रुके थे, फिर भी किट नहीं आया, फिर हफ्ते भर में आया, तो हमने शुरुआत कर ली। मेरे पापा का विजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इस बिजनेस को पहले देखा और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम इसको करेंगे, एज अ फैमिली करेंगे, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ किसी का पैसा नहीं डालना है, डलवाना भी नहीं है, तो लोगों को हम फंसाएंगे नहीं, लोगों का पैसा नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, जो भी है अपॉर्चुनिटी है हम शेयर करेंगे, अच्छा लगता है तो लोग ले लेंगे, नहीं होता है तो छोड़ दो। और मुझे उन्होंने कहा कि तुम इसको जरूर ट्राई करना, तुम यंग एज में हो, आई वॉज जस्ट 19 और 20 ईयर्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ट्राई जरूर करना। क्यों? क्योंकि हर बार जिंदगी में हमें हार नहीं मिलती हर एक पर्सन से, हमारे कानों को, हमारे मन को ना सुनने की भी आदत डालनी होती है। तो हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होगा, लोग ना कहेंगे, अलग अलग तरीके से कहेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में कहेंगे, तुमको उस ना सुनने की आदत डालनी है और अपने आप को तैयार करना है आने वाले सक्सेस के लिए। तुम किसी भी फील्ड में काम करो, तब मेरा ये डिसाइड नहीं हुआ था कि मैं मोदी केयर में करियर करूंगी, लेकिन उन्होंने कहा तुम किसी भी फील्ड में करियर करो, तुम्हें वो फाइटिंग स्पिरिट हमेशा जिंदा रहे, इसलिए तुम्हें आज मोदी केयर करना है। बस हमने शुरुआत कर दी। शुरुआत में मैं बहुत डरती थी, कुछ बोलने का ये नहीं था मुझे, कैसे बात करूं, बचपन से इतना दबाया गया था कि कभी मैं बोल पाऊंगी, स्टेज पे खड़ा हो पाऊंगी, लोग मेरे लिए ताली बजाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। और मेरे जो अपलाइन थे उस वक्त, वो मुझे हम लोगों ने शुरुआत की, मेरी मदर और मैं, तो शुरुआत में तो माँ के साथ ही किया था क्योंकि पापा का तो जॉब था, वो टाइम नहीं दे पाते थे, तो हम दोनों जाते थे, डर डर के बैठते थे शुरुआत में। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगे, फिर प्रेजेंटेशन करने लगे, सेशंस लेने लगे, और फिर एक छोटी छोटी आइडेंटिटी बनने लगे। तो मुझे याद है एक दिन मोदी केयर के एक बड़े इवेंट के लिए इनविटेशन मुझे आया था, मेरे अपलाइन रात को आके मेरे पास उसके टिकट्स देके गए थे, और बड़ी होटल में, पूना में बहुत बड़ी होटल है, होटल हॉलीडे इन, 7 स्टार होटल थी उस वक्त, और वहां पे जाने का मौका मिला था। एक तो मैं डर गई थी बिकॉज वी बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत कुछ लाइफस्टाइल नहीं थी, मेरे पास सिर्फ एक एमएटी थी जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से, तो वही मेरे पास था। तो मुझे हमेशा मन में ऐसा लगता था कि मेरे पास तो ये है, कुछ हाईफाई स्टैंडर्ड के नहीं है, तो उस होटल में जाएंगे तो क्या हमको खड़ा करेंगे, वहां पे एंट्री देंगे। तो जब मैं उस होटल के प्रोग्राम के लिए निकली थी, तो बहुत दूर मैंने गाड़ी लगाई कि लोग देखे ना कि मैं एमएटी पे आई हूँ, तो हो सकता है कि उससे मेरा इंप्रेशन थोड़ा खराब हो, तो मैं थोड़ी देर से पहुंची उस इवेंट में। और जब मैं पहुंची वहां पे, तो मैंने जो सामने सीन देखा, जो मैंने देखा कि क्या होता है लाइफ में। एक लेडी थी, सिंपल हाउसवाइफ, वो कौन थी, वो क्या बात कर रही थी, मुझे आज भी याद नहीं है। बस मैंने इंट्रोडक्शन करते हुए किसी को सुना था कि ये हमारी लीडर है जो एक सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी, आज लाखों रुपए कमाती है इस बिजनेस में, 3 फॉरेन ट्रिप कर चुकी है, ये है वो है।
और जो लेडी वो सामने आके खड़ी हुई थी स्टेज पे, वो एक्चुअली उसके हाथ में जो माइक था वो हाथ उसका थरथराहट हो रही थी और उसके शब्द नहीं फूट रहे थे, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो जब खड़ी थी स्टेज पे तो 500-600 लोग सामने बैठे थे और वो सारे लोग, जब मैं अंदर गई हॉल में, वो सारे लोग खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। मैंने सिर्फ वो तालियों की आवाज सुनी और देखा एक सिंपल लेडी जो मेरी माँ की जैसी होगी शायद, और वो खड़ी है और इतने सारे लोग जो अलग अलग सूट सूट में आए थे, ब्लेजर में आए थे, अच्छे अच्छे घर के दिख रहे थे, बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आए थे, ये सारे लोग इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो ऐसा क्या खास है? और उनका पहला ही सेंटेंस था थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल कोई खास पर्सन नहीं हूँ और फिर भी आज ये मुझे जो खास रिकग्निशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब वो मुंह से कह रही है कि वो कुछ खास बैकग्राउंड की नहीं है और ये लोग क्यों उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। तो क्या ये है मोदी केयर? ऐसा होता है मोदी केयर में? तो मुझे लगा कि अगर ऐसा है मोदी केयर, अगर ये है तो बस यही तो चाहिए मुझे यही पाने के लिए तो मैंने आज तक सब कुछ करने की कोशिश की है। आज तक किसी ने तुम कर सकते हो बोला नहीं है मुझे, तुम नहीं कर सकते, तुम हमें नहीं चाहिए, तुम बाजू में हो जाओ, हमेशा ना ना ही सुनते आए हैं। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मुझ में कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोगों ने और इस मोदी केयर ने मुझे खास बना दिया है, तो क्या ये मेरे साथ नहीं हो सकता? बस दोस्तों, वही एक चीज उस दिन मुझे मोदी केयर के लिए क्लिक कर गई और मैं मोदी केयर बिजनेस के लिए सीरियस बन गई। मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरुआत किया और जो प्रोडक्ट मैंने दो आपको दिखाए, उन प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया। उसके बाद फर्स्ट फॉरेन ट्रिप मिला मोदी केयर से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं, समीर मोदी सर हैं उसमें। उस वक्त बिल्कुल वैल्यू पता नहीं थी कि सर वो गाना सुन रहे हैं, क्या कंपनी है, कैसी लेवल की कंपनी है, कुछ मालूम नहीं था। मेरी खानदान की मैं पहली लड़की हूँ जो फॉरेन गई थी। बचपन से लोगों ने तुम नहीं कर सकती ये बोला था। मैं देख रही थी लोग बहुत अच्छा अच्छा अपनी लाइफ में अचीवमेंट कर रहे हैं, तो कुछ मुझ में भी एक स्पार्क जगा था कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझ में भी कुछ है। तो वो करते करते वो आग लगी थी, तो काम बहुत जोरों से कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में किसी ने हाँ नहीं भरी थी मोदी केयर करने के लिए। मुझे याद है 3-4 महीने तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ था हमको। हम मीटिंग रखे थे, 4 मीटिंग तो हमारी बिल्कुल फ्लॉप गई थी। हमने 30-40 लोगों को इनवाइट किया, अलग अलग 30-40 लोगों को इनवाइट किया। हमने बहुत बड़ी लिस्ट शुरुआत से बनाई थी जो अपलाइन ने बताया था, तो 300-400 लोगों की तो लिस्ट हमारी बन गई थी। और 4 महीने तक मुझे याद है कोई ज्वाइन नहीं किया था। हम लोगों को बुलाते गए, लोग आते ही नहीं थे। हम मीटिंग के टाइम पे भी फोन करते थे, कहते थे हाँ अभी आऊंगा 5 मिनट में। बिल्डिंग के लोग भी नीचे उतर के नहीं आते थे। मतलब कितना फ्रस्ट्रेटिव सिचुएशन था। लेकिन एक बात मैंने अपलाइन की और मानी थी, वो ये मानी थी कि तुम्हारा डिसीजन पक्का होना जरूरी है कि तुम्हें मोदी केयर करना है या नहीं करना है, तुम्हें इससे सक्सेस पानी है। अगर तुम्हारा ये डिसीजन होगा तो आने वाले समय में लोग तुमको रिस्पॉन्स करेंगे और ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ना कि उन लोगों के पीछे पड़ो जिनको तुम्हें लगता है कि वो इंटरेस्टेड है, शायद वो नहीं हो। बस हमने वही अपलाइन को फॉलो किया और 4-5 महीने बाद हमारे ग्रुप में लोग आते गए और एक बार आने की जो शुरुआत हुई तो पता ही नहीं चला कब 500,000 लोगों की टीम बन गई और हम पहली फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई हुए। जब पहली फॉरेन ट्रिप के लिए मैं क्वालिफाई हुई, आई वाज इन फर्स्ट ईयर एलएलबी और हमारे एग्जाम्स थे, फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर एग्जाम्स थे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और मैं अपने ट्रिप के लिए बैंकॉक क्वालिफाई हुई थी। तो बैंकॉक जाने के लिए मैं अपनी बैग भर रही थी। वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। आप यहाँ देख रहे हैं मेरी पहली ट्रिप का क्रूज का फोटो है जहाँ पे समीर मोदी सर ने हर एक रीजन को कल्चरल एक्टिविटीज करने के लिए भी चांस दिया था। वहाँ पे हमने महाराष्ट्रियन लावनी मैंने प्रेजेंट की थी, तो वो शौक भी मेरा यहाँ पे पूरा हुआ। और बहुत अनजान लोग उस वक्त 300-400 लोग आए थे मोदी केयर के, सब अनजान थे, एक दूसरे को कोई जानता नहीं था और ये सब लोग बहुत ग्रीट कर रहे थे मुझे। तो ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस बहुत अलग था। सबसे एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मुझे इस बारे में ये लगा, मेरी माँ मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आई थी। मोदी केयर का बांद्रा में बैंड स्टैंड पे ऑफिस था, तो हम लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे सब। मेरी माँ आई थी पूना से, मुझे हर एक पर्सन के साथ उसका घर वाला कोई आया था। और क्योंकि आई वॉज वेरी यंग तो लोग बहुत मुझे ऐसा उनको बहुत कहते हैं ना आश्चर्य लग रहा था कि इतनी छोटी लड़की इतना अच्छा कर रही है, अच्छा पहली फॉरेन ट्रिप को क्वालिफाई हुई।
तो मेरी माँ के साथ और मेरे साथ लोग फोटो निकालना चाहते थे। अच्छा, ये आपकी बेटी है, ओ तो आइए हम आपके साथ फोटो निकालना चाहते थे। तो वो मेरी माँ जो एक्सपीरियंस कर रही थी कि बचपन से जिस लड़की को खड़ा करने के लिए कहते हैं ना बहुत सारे एफर्ट्स उसने लिए थे कि लोग उसको निग्लेक्ट ना करें, उसको अगर कोई फिजिकल डिफिकल्टी है तो उसे वो एफर्ट्स ना लेना पड़े कि अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाए। तो मेरी माँ साइड में खड़ी होकर देख रही थी कि सब लोग फोटो निकाल रहे हैं, और उस वक्त उसकी आंखों में जो मैंने आंसू देखे, खुशी के आंसू, जो एक्सपीरियंस किया मैंने कि वो कितना खुश है वो देख के, मुझे लगा अगर अपनी माँ बाप को हमारी एक ऐसी अचीवमेंट, हमारा एक ऐसा एफर्ट इतना सुख समाधान और इतना खुशी दे सकता है, तो क्यों ना मोदी केयर को लाइफ अपॉर्चुनिटी बना दिया जाए। बस उसी वक्त मैंने डिसीजन लिया, मैंने मोदी केयर का काम बहुत जोरों से फिर से करना शुरुआत की। और फिर लाइफ में, हर एक लड़की के लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस आता है जो उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। तो मेरी उम्र मोदी केयर में थोड़ा काम करने के बाद मेरी उम्र हो गई थी शादी की, तो मैंने कहा कि देखो चश्मा है तो बहुत पहले से थोड़ा थोड़ा लड़के देखना हम शुरुआत करते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी जब राइट उम्र आ जाए तुम्हें एक अच्छा लड़का तब तक तुम्हारी चॉइस का मिले। तो लड़के देखना शुरुआत किया और पहले ही मुझे मिले सुबोध जी। और जब मैं उनसे पहली बार मिली मैंने उनको 2 चीजें बताई कि देखिए कई लड़कियों को शायद चश्मा होगा, मेरा प्रॉब्लम अलग है, और मेरा नॉर्मल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं अगर मैं चश्मा ना पहनूं तो मुझे दिखता नहीं है। तो हो सकता है कि आज मैं कॉन्टेक्ट लेंस पहन रही हूँ तो अच्छा है, लेकिन कभी ना कभी आप मुझे चश्मे में देखेंगे तो अलग लग जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि कई लड़कों ने ना भी कही थी, मैं जब मतलब देखने के लिए शुरुआत भी नहीं की थी तब भी लोग अपने आप ही बोलते थे, हाँ मेरे पहचान में एक लड़का है लेकिन आपकी बेटी को चश्मा है ना, तो उनको चश्मे वाली लड़की नहीं चाहिए। तो इसलिए बात किसी ने आगे बढ़ाई नहीं। ऐसे कई सारे लोगों का जब मैं 12th में थी तब से एक्सपीरियंस सुना था, क्योंकि एकेडमिक्स में अच्छा था लेकिन इस वजह से हमेशा पीछे हो जाता था। तो जब सुबोध जी से मिली मैंने कहा 2 चीजें हैं, एक तो मेरा ये फिजिकल प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे मैं जैसी हूँ ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो आई एम रेडी, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसा एक्सेप्ट करने वाला लड़का है मैं उसी के साथ शादी करूंगी। बाकी जिंदगी में जो बनाना है वो हम दोनों मिलके बनाएंगे, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करे, जो मैं करना चाहती हूँ उसको जो सपोर्ट करे, मैं ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने सुबोध जी से एक बात पूछी कि आप मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, मैं आपको दिखाऊं चश्मा पहन के मैं कैसे दिखती हूँ? तो बोले कोई जरूरत नहीं है, तुमने ओपनली मुझे ये बताया है, यही बात मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि वो एक विश्वास पहले ही दिन बन गया था। और दूसरी बात मैंने उनसे कही, देखिए मैं सब कुछ जिम्मेदारियां संभाल लूंगी, मैं सब कुछ, घर भी देख लूंगी, आपके माँ बाप हैं, आप एक लौते बेटे हो, वो भी मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मुझे मोदी केयर से अलग नहीं करना कभी। मोदी केयर यस, अश्विनी वाज राइट, क्योंकि शादी के पहले उसने मुझे पहले पूछा था कि अगर मैं मोदी केयर करूं तो ही मैं तुमको हाँ कर सकती हूँ। तो उसका पहला प्यार मोदी केयर था ऑलवेज, आज भी अगर देखा जाए तो उसका पहला प्यार मोदी केयर है। और हमारी शुरुआत हुई थी, मेरा बैकग्राउंड में आपको शेयर करना चाहता हूँ। मोदी केयर के पहले मेरा लाइफ जो था वो टोटली अलग था मोदी केयर से पहले, क्योंकि एक डेक्कन जिमखाना पूरा में एक रिनाउंड सोसाइटी है डेक्कन जिमखाना कॉलोनी, वहां पे मेरा बंगलो था। घर में जितने लोग नहीं थे उससे ज्यादा नौकर चाकर थे, घर में गाड़ी थी, यानी जो बोलते हैं ना वो सब खुशियां थी जो लोगों को चाहिए होती थी शुरू में। तो बचपन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया था कि सपने क्या होते हैं, क्या देखना होता है। जब मैं टेंथ में गया था तब मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे साइकिल चाहिए। एक्चुअली मेरा स्कूल जो था 5 मिनट अगर मैं चल के भी जाता तो इतना नजदीक स्कूल था, क्लास ट्यूशन भी थे वो भी 5-10 मिनट की दूरी पे थे। लेकिन वो होता ना कि सारे दोस्तों के पास तो साइकिल है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं चलते ही जा रहा था सब जगह। तो पिताजी से मैंने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो जाते हैं। और तब मुझे याद है कि उन्होंने मेरे लिए जो सबसे महंगी साइकिल थी उस टाइम, मुझे लगता है रेसिंग साइकिल का वो क्रेज था उस टाइम, तो
DSM मैक 1 करके एक रेसिंग साइकिल आती थी 1200-1500 रुपए की कुछ, तो वो उन्होंने मुझे खरीद के दी थी। हालांकि 5 मिनट जाने के लिए वो गियर चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी इस बाइसिकल की, लेकिन मेरे प्यार की वजह से उन्होंने वो मुझे खरीद के दी थी। यानी इतने लाड प्यार से मुझे बचपन से पाला गया था। तो ये एब्सोल्युटली था कि मेरा लाइफ बहुत ही सेट था। दूसरा था कि मेरे जो जनरेशन, मेरे पिताजी थे, ग्रैंडफादर थे, वो सब नौकरी करते थे, यानी बैंक में सर्विस करते थे, लेकिन हमारे घर में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया था। तो मैंने तो तय किया था कि मुझे नौकरी बिक्री नहीं करनी है, मुझे बिजनेस ही करना है। सो जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्टार्ट कर लिया। नेस्ले, फ्रिटोले और फेबर कैसल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने स्टार्ट कर लिया। बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया। 15-20 लोगों का स्टाफ था, 7-8 डिलीवरी वैन थी, तो एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप था मेरा। और उसी समय जैसे मेरी शादी तय हो गई और अश्विनी से मुलाकात हो गई, तब उसने मुझे वो मोदी केयर की बात की थी, लेकिन मैं वहां तक इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि प्रेगनेंसी की वजह से अश्विनी को जो 2nd या 3rd फॉरेन ट्रिप मिली थी मोदी केयर से, वो जा नहीं पाई। और उसने मुझे कहा कि सुबोध, मैं तो नहीं जा पा रही हूँ, मेरी जगह पे तुम जाओ। तब मैंने उसका मजाक बनाया था कि ऐसा कुछ कभी होता है क्या कि मैंने आज तक काम नहीं किया और मुझे फॉरेन ट्रिप के लिए भेज रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मुझे वो यकीन नहीं था। मुझे पक्का डाउट था कि ये मुझे भेज रही है, मतलब उधर जाके मेरे से पैसा मांगने वाले होंगे और उधर जाके बोलेंगे कि ये पैसा भरो और फ्लाइट में जाके बैठो। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मोदी केयर की सिस्टम क्या है, मोदी केयर की ताकत क्या है, पता नहीं था। लेकिन जब से वो मैं मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप करके आया, इट वाज माइंड ब्लोइंग। जो वहां का बोलते हैं ना, कंपनी ने जो हमको सर्विस दिया, जिस तरीके से हमको वो रिस्पेक्ट दिया वहां पे, इट वाज टोटली माइंड ब्लोइंग। तब मैंने सोचा, और मेरा फर्स्ट ट्रिप जो था वहां पे के मोदी सर आए थे। यानी मेरा और भी जो बिलीफ था वो बढ़ने लगा। के मोदी सर के जो विचार थे उन्होंने उस फॉरेन ट्रिप में पेश किए थे। मुझे वो लगा कि यस, इस कंपनी की ताकत बहुत ही बढ़िया है, अश्विनी कर रही है, उसमें जरूर कुछ होगा, इसलिए वो कर रही है। यानी उसको पोटेंशियल पता चला, इसलिए वो कर रही है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा। लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजी थी मेरी कि मेरा बिजनेस चालू है तो वो मैं बंद थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि तब अश्विनी की इनकम मोदी केयर से मेरे इनकम से मैच नहीं कर रही थी। सो मैंने क्या किया कि मैंने आने के बाद अश्विनी के सामने बैठा और बोला कि मुझे ये सिस्टम क्या है, मुझे बताओ, मैं सीखना चाहता हूँ। सो मैं जो भी उस टाइम कंपनी के वर्कशॉप थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, वो मैं अटेंड करना शुरू कर दिया। फुल टाइम मैं नहीं दे रहा था, जो भी हफ्ते में 1-2 मीटिंग वर्कशॉप होते थे वो मैं अटेंड करने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, क्योंकि अश्विनी हमारी बेटी बहुत ही छोटी थी, 4-5 महीने की, तो जो भी बाहर की हमारी टीम थी, जैसे संगमनेर नगर में हमारी टीम थी, तो वहां पे हमारी मीटिंग्स थी, उसके लिए अश्विनी नहीं जा पा रही थी। तो अश्विनी ने बोला कि तुम जाओ, जैसे भी तुमको समझ आ रहा है मोदी केयर, वहां जाके आप बोलो। दूसरी बात है कि मैंने आज तक कभी ऐसे बातें की नहीं थी, मैं किसी के सामने बोल भी नहीं पाता था। मैं बोलते ना कि मराठी मध्ये की एकदम आबोल होतो। सो मैं बात भी नहीं कर सकता था लोगों के सामने, और अश्विनी बोल रही थी कि जाके बात करो। फिर उसने कुछ मुझे वीडियो दिखाए लीडर के, जो स्टेज पे जाके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मन में डर आ गया कि अरे बाप रे, इस बिजनेस में आएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, स्टेज पे जाके जोर जोर से शोर मचाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। तो मैं घबरा गया। मैं अश्विनी को बोला, ये मैं नहीं कर सकता, ये तुम ही करो, मुझे सिर्फ बताओ कि बाकी के काम क्या क्या करने हैं। तो शुरू में हमारी ऐसी मोदी केयर की सक्सेस स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फॉरेन ट्रिप जब हमने एंजॉय की, उसके बाद मैंने हमेशा एक चीज नोट की, जब हमने वो डिसीजन लिया कि मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वहां से ट्रांसफर करके मोदी केयर में आना, लेकिन उसके पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में हम देखते हैं कि हर कोई, ट्रेडिशनल मार्केट छोड़ो, जो सर्विस करता है, बिजनेस करता है, हर कोई अपने सपनों के लिए काम करता है। यानी अपने घर में गाड़ी आए तो उसके लिए काम करता है, हमारा दूसरा घर बने उसके लिए काम करता है, हमारे फैमिली को फॉरेन ट्रिप में लेके जाए इसके लिए काम करता है।
लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पे लोग खुद के सपने तो पूरे करते ही है, लेकिन उसके पहचान वाले जो भी जाने माने लोग, उनके रिश्तेदार है या फ्रेंड सर्कल है, उनके सपने पूरे करने के लिए भी काम करते हैं। तो मैंने सोचा ये कुछ अलग है, क्योंकि दूसरों के घर में गाड़ी आने के लिए हम थोड़ी काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा मिरेकल होता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के घर में भी खुशियां ला सकते हैं, उनके सपने पूरे कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी। और दूसरी, जैसे कि अगर मैं मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चालू भी रखता था, जैसे अभी हम मानते हैं कि ये टोटली एक्टिव इनकम था, यानी जब तक मैं काम करूं मुझे पैसा आता था, राइट। जिस दिन, जैसा भी हम लॉकडाउन में ये सिचुएशन है देख रहे हैं सब जगह पे, जहां पे बड़े बड़े शॉप भी है वो बंद है 2 महीने से, तो उनका इनकम बंद है, यानी वो एक्टिव इनकम है। तो वही सोच था कि ये पैसिव इनकम जो है वो ये मोदी केयर कंपनी में मिलेगा हमें, और सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, हमारे बाद हमारे 2 जनरेशन को ये मिलने वाला है। सो तभी हमने वो डिसीजन लिया कि यस, भले ही अभी मोदी केयर का इनकम मेरे इनकम से मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा 19-20 का फर्क था, लेकिन हमने वो डिसीजन लिया। उस टाइम भी लोगों ने हमारा मजाक बना दिया, लोगों ने हमने कहना शुरू कर दिया, क्या बीबी ने बोल दिया और तुमने छोड़ दिया अच्छा खासा बिजनेस, यानी बीबी की इतने भी सुनते हैं क्या कोई। तो मैंने कहा नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिजनेस की ताकत क्या है, कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस आपको कहां तक लेके जा सकता है। क्योंकि हमको पता था जब अश्विनी अकेली काम कर रही थी तो उसका स्पीड, और अगर उसके साथ मैं जुड़ जाऊं और इस बिजनेस को हम दोनों मिलके करें तो डेफिनेटली ये बिजनेस आगे जाके ग्लो बड़ा होने वाला है, राइट। सो राइट अश्विनी? यस दोस्तों, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि हमेशा से बहुत अच्छा नहीं होता लाइफ में। तो हम सब लोग कहते हैं कि मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके जो अपलाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमेशा ऐसे होता नहीं है कि सब बहुत गुड़ी पिक्चर हो। तो मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ जो बिल्कुल मैं अंदर से हिल गई। जब शादी हुई, बच्ची छोटी थी, तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके उसको घर में रख के मेरे इन लॉज के साथ में हम दोनों अपने एक दूसरे का साथ जो टाइम देना था वो सैक्रिफाइस करके मैं बीटिंग के लिए जाया करती थी। सुबह कातरस गई पूना में, फिर वापस घर आई, उसको सुलाया, खाना किया, शाम का खाना बनाया और फिर निकल पड़ी वाकड़ जाने के लिए। मतलब एक यहाँ तो दूसरा वहां, एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ। बिल्कुल दिन में मैं 30-30, 40-40 किलोमीटर 2 व्हीलर चलाया करती थी। तो ये इतना एफर्ट्स ले रही हूँ और मुझे पता था कि मुझे इसमें करियर करना है, मेरी जिंदगी बनने वाली है। बहुत सारे सपने बुनना शुरुआत किया था और एक दिन मुझे बहुत जोर का धक्का लगा। मेरी अपलाइन, जो उस वक्त मेरे एक्टिव अपलाइन थे, जो मेरे कजिन ब्रदर के दोस्त थे और उन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया था, उनका मुझे फोन आया। तो उन्हीं के साथ आज तक मैं काम करती आई थी, कोऑर्डिनेशन करती आई थी, एक साथ फॉरेन ट्रिप गए थे। क्योंकि एक उम्र के थे, थोड़ा बड़ा था वो मुझसे, लेकिन अच्छा वेवलेंथ था। मैं जानती थी कि इज अ वेरी पावरफुल अपलाइन। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे कॉल किया कि अश्विनी आ जाओ, कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि ग्रेट यार, तो ये तो मुझे बिजनेस प्लानिंग के लिए बुला रहे होंगे या फिर ये बताने के लिए कि कैसे अब अभी आगे हम करना चाहते हैं, एज अ अपलाइन, एज अ टीम हम कैसे काम करेंगे। तो हम दोनों का, मेरा और सुबोध का, कहीं बाहर जाने का प्लान बना था। बहुत दिनों बाद सुबोध ने अपने बिजनेस से छुट्टी ली थी 1-2 दिन की, और हम बाहर जाने के लिए सब कुछ रेडी करके रखे थे। और मैंने उनसे कहा कि 1 घंटा दे दो मुझे, मैं जब वो बुला रहे हैं तो मैं जाके आती हूँ, थोड़ा बात करके आती हूँ, फिर आएंगे और हम निकल पड़ेंगे बाहर जाने के लिए। तो मैं मेरे अपलाइन के घर पे पहुंची और वहां पे जो धक्का मुझे लगा, मेरी पूरी दुनिया बदल गई उस दिन। उन्होंने मुझे सामने बिठाया और बहुत निगेटिव बातें मोदी केयर के बारे में करने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ ये कैसी बुरी कंपनी है और बाकी कंपनी कैसे अच्छी। एक कंपनी उन्होंने डिसाइड किया था कि वो ज्वाइन करेंगे, मोदी केयर की एक कंपटीशन की कंपनी, और वहां पे उन्होंने मुझे कई सारी निगेटिव बातें, जो हालांकि मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं था मोदी केयर के करियर में उस चीजों का, लेकिन कुछ कहते हैं ना, जब खामियां ही निकालनी हो, कमियां ही निकालनी हो आप में, तो कुछ भी चल जाता है लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी माइनर चीजें वो मुझे दिखाने लगे थे, देखो ऐसा है वैसा है। मैंने कहा हाँ, तो ये तो पहले भी थे प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते ही आते, उसमें क्या है, तो क्या बताना चाहते हैं आप मुझे।
तो फिर मुझे पता चला कि वो मुझे किसी और कंपनी में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो रियली समझ लीजिए कि जिस अपलाइन पे आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया हो, आपने अपने सपनों को बूंदा हो उनके भरोसे कि ये एक अच्छी कंपनी में हमें लेके आए हैं। अगर आप सोच लो कि मतलब जैसे आपके माँ बाप ही आपको कुछ गलत करने के लिए बोल दे तो कैसा लगेगा आपको। मेरा उस दिन वैसे बिल्कुल टूट चुकी थी मैं मुझे लगा कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। आज मैंने अपनी करियर डिस्टिंक्शन जिस जहाँ पे मिला था वो लॉ की करियर छोड़ दी, मैं मोदी केयर में कुछ करने के लिए आई हूँ और आज ये मेरे अपलाइन ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि कोई और कंपनी कर लो। जिस कंपनी पे भरोसा करना उन्होंने ही सिखाया, उसी कंपनी के बारे में गलत गलत बातें करने लगे हैं। तो मेरा दिमागी काम करना बंद कर दिया मैंने। 1 घंटा 2 घंटा सुबोध जी मुझे फोन कर रहे थे, मैं उठा नहीं रही थी। 3 घंटा में मेरे अपलाइन के घर में रही, शॉक, बिल्कुल शॉक हो गई थी, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि अपलाइन यानी जिनको माँ बाप कहते हैं वो ही ऐसा कुछ करेंगे। मैं नीचे आई, मैंने कहा कि देखो अभी तो मैं कुछ डिसीजन वगैरह नहीं दे सकती, मैं घर जाके बात करूंगी सुबोध से और फिर हम आपके पास वापस आएंगे। मैं नीचे आई तो मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, मैं रो रही थी, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे कि न जाने अब क्या होगा मेरी बिजनेस का, क्योंकि जिस अपलाइन के भरोसे किया है वही मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। अब क्या करूं मैं नीचे आई, मैंने उनके पार्किंग में ही मेरी 2 व्हीलर लगाई थी। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे लगाई है गाड़ी। 10 मिनट तो मैं गाड़ी ढूंढती रही मेरी खुद की। वैसे ही उसी शौक में घर पे आई, और जैसे ही मैं घर पे आई तो सुबोध जी बहुत गुस्सा हुए थे कि मैं तुमको इतना फोन कर रहा हूँ 3 घंटे से, तुम 1 घंटे के लिए गई थी, अब आई हो और फोन नहीं उठा रही हो। बच्ची हमारी, उसको बाहर लेके जाना था, प्लान बना के रखा था, वो रोने लगी है, वेयर वर यू, और ठीक ठाक तो लग रही हो, मतलब तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, फिर क्यों नहीं फोन उठा रही थी। और मैं आई, सोफे पे बैठी और मैंने उनको कहा कि मुझे पानी दो, और मैं बिल्कुल रोने लगी। और मैंने कहा कि अभी कुछ बात मत करो, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा बहुत बड़ा सपना टूटा है आज। मेरी अपलाइन ने मुझे किसी और कंपनी के बारे में बात की है, कंपटीशन कंपनी के बारे में ज्वाइन करने के लिए बोला है, और मेरी जिंदगी हिल गई है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, और आज आई है। तो सुबोध जी, एज अ हस्बैंड आज मुझे आपकी जरूरत है। आज मेरी बिजनेस को एक कैपेबल बिजनेस पार्टनर की जरूरत है। अगर आप आज साथ मेरा नहीं देंगे तो मेरे जो अपलाइन है, जिन्होंने ऑलरेडी मेरी टीम में इस कंपटीशन कंपनी के बारे में बात करने की शुरुआत कर दी है, मेरा पूरा ग्रुप वो लेके जाएंगे और मेरा सपना यहाँ पे जो मैंने देखा है सब कुछ बिखर जाएगा, और मैं अपने सपने को बिखरने देना नहीं चाहती। तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, आप मेरे साथ इस बिजनेस को अभी खड़े हो जाइए मेरे लिए इस बिजनेस में। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बिजनेस इतना मिरेकल है। सुबोध जी ने उस दिन मुझसे एक बात कही, मेरा हाथ में हाथ लिया और कहा कि तुम अकेली नहीं हो, हम दोनों मिलके तुम्हारे इस बिजनेस को संभालेंगे, और बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई माइकल तुम्हारे बिजनेस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम खड़ी हो उस बिजनेस के लिए, और तुम्हारे साथ आज से मैं भी खड़ा हूँ। मुझे जो भी करना पॉसिबल रहेगा मैं वो सब कुछ करूंगा, और तुम्हारे बिजनेस को हम कहीं खोने नहीं देंगे। बस पता नहीं उस दिन फिर बाद में क्या हुआ, और मैंने फिर से एक कहते हैं ना पुनर्जीवन मिल गया मुझे। मैंने बहुत जोरों से फिर मोदी केयर में एंट्री की, फिर मोदी केयर जोरों से करने की शुरुआत की। जो सपने बिखरे हैं ऐसा लग रहा था, उन सपनों को फिर से संवारना शुरुआत किया। बहुत मेहनत की। हमारी बच्ची तब छोटी थी, 2-3 साल की थी। यहाँ वहाँ लेके जाते थे उसको मीटिंग में। सुबोध जी अपने बिजनेस का टाइम निकाल के मेरे लिए गाड़ी निकाल के आते थे, क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती थी कार। तो कहते थे कि नहीं कुछ बात नहीं, बच्ची को घर में छोड़ना नहीं चाहती हो तो उसको साथ में लेके जाएंगे। मतलब जब फीडिंग भी था, मेरी बेटी रिया जब फीडिंग पे थी तब भी सुबोध जी ने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक पत्नी के लिए हस्बैंड ने करना चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए। गाड़ी निकाल के मेरे इन-लॉज कभी मेरे साथ आते थे, कभी मेरे पेरेंट्स आते थे, मेरी बच्ची को संभालते थे। मैं नगर जाती थी, मैं संगमनेर जाती थी, तो वो फीडिंग के टाइम पे उसको लेके फिर बाद में बीच में सेमिनार लेना, यहाँ तक कि हमने किया है। और क्योंकि मेरा सारा परिवार उस वक्त मेरे साथ था, तभी ये जब सक्सेस आज मिली है वो हासिल कर पाई हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे सपने भी पूरे होते हैं, हमारे भी सपने पूरे हुए। जो सपने मैंने देखे थे वो सपने मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि हमारे सपने कैसे पूरे हुए। मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि मेरा बहुत नाम हो,
कैसा लगेगा आपको भी जब आपके लिए कोई ऐसा रिकग्निशन करे जो हमारी टीम ने हमारे लिए किया जब हमने जीबीडी अचीव किया। कभी भी ये सोचा नहीं था बचपन में कि कभी मैं ऐसा मेरे लाइफ में होगा, लेकिन इतने सारे लोग आपके ऊपर फूल बरसा रहे हो, आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म रेड कारपेट तैयार किया जा रहा है, एक राजा महाराजा की तरह आपको इनवाइट किया जा रहा है। बस दोस्तों ये कभी सपना देखा था और आज आपके सामने कुछ एक दो चंद फोटोग्राफ्स उसके हमने रखे हैं कि यस आपके सपने यहाँ पे पूरे होते हैं, लेकिन आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये देखने के लिए यस आप सपने पूरे कर लो, हम हैं तालियां बजाने के लिए, हम हैं उस सपनों को आपके साथ जीने के लिए। हमारे साथ भी बिल्कुल वही हुआ। हमने जब जीबीडी अचीव किया तो ना ही सिर्फ हमारे मेंटोर्स जो आज आपके सामने जिन्होंने हमें पेश किया, धीमन सर और रश्मि मैडम जिन्होंने हमें बनाया है, हालांकि हमारे और एक अपलाइन भी है सीमा जी और राजू शाहड़े जी जिनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे बिजनेस में। उस वक्त भी वो हमारे साथ थे जब हमारे एक्चुअल अपलाइन हमको छोड़ के गए थे। लेकिन हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पर्सन आता है जिन्होंने आपके लाइफ में जो बात किया है, जो इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से वो आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री में चेंज हो जाती है। और हमारे लिए वो जो मेंटोर है वो है धीमन सर और रश्मि मैम। जब हमने जीबीडी अचीव किया उससे पहले कई सारे दिन हम उनके साथ में कम्युनिकेशन करते थे, ऐसी प्रॉब्लम है, क्या ये हो पाएगा, हम ये अचीव करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि पुणे में वो आते थे, अब उनकी भी बहुत बड़ी टीम है, वो टीम के ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे, सिखाने के लिए आते थे और हमारे घर रात को ठहर जाते थे। बहुत अच्छा लगता था कि जब हमारे अपलाइंस मेंटोर्स हमारे साथ में हैं और वो जो पल हम लोगों ने उनके साथ बिताए रात को, मतलब दिन भर काम किया और रात को 1-2 बजे तक उनके साथ में डिस्कशन किया जाग जाग के और उनसे वो सब सीखने की कोशिश की जो करके उन्होंने वो सक्सेस हासिल की है और उन्होंने वो खुल के हमको दिया। वो हर एक रात मुझे याद है कि कभी भी हम रात को जल्दी सोए नहीं, सुबह जल्दी उठ के फिर से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना, यहाँ तक कि पर्सनल काउंसलिंग, हस्बैंड वाइफ की जो डिफरेंसेस होती है उसके लिए भी काउंसलिंग, मतलब कुछ भी ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड के लिए हमने धीमन सर और रश्मि मैम से मदद नहीं ली हो। तो फाइनेंशियल थिंकिंग में ग्रोथ लाना, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, माइंडसेट ठीक करना, एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना जब आप एक दूसरे के साथ हो जाओ उससे बेटर है कि आप एक ही हो जाओ। जब हस्बैंड वाइफ सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक ही हो जाते हैं तो बहुत मिरेकल्स होती है। हर स्पीयर में, आपकी लाइफ के हर एंगल में वो मिरेकल्स आपको दिखने लगती हैं। बस वो वननेस हमने उनसे सीखी है, एक दूसरे के साथ में जीना हमने उनसे सीखा है और वही चीज हमारी लाइफ को टच कर गई और चेंज कर गई और हमारा एक माइंडसेट बना, वो था डेयर टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, योर ऑल बिग ड्रीम्स विल कम ट्रू। कुछ ऐसा सोचो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो और वही चीज जम के करो, बेसिक्स करो और वही हमने हमारी बिजनेस में किया, हमारी लाइफ में किया और आज हम वो अचीव कर चुके हैं। यस, तो वी वुड लाइक टू शेयर 5 स्टेप है आपको सक्सेस पाने के लिए जो कि हमेशा हम सीखते आए हैं। जैसे कि अब मैं क्या करूं, वर्कशॉप में भी सीख रहे हैं, तो कुछ शॉर्ट में हम आपको बताएंगे 5 स्टेप है क्या। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं कि थिंक बिग। आप ये मत सोचो कि अभी आप कौन से सिचुएशन में आप कितना काम कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कितना पा सकते हैं, ये ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। आपको पता नहीं है कि ऊपर वाला आपको देने के लिए रेडी है लेकिन आप मांगने के लिए रेडी नहीं हो। सो आप आज से डिसाइड करो कि मुझे कुछ बड़ा पाना है और वो डिक्लेयर करो, राइट। और सिर्फ डिक्लेयर करके होने वाला है नहीं, उसके लिए आपको रोज छोटे छोटे एक्शन लेना भी जरूरी है, राइट। सो एक्शंस क्रिएट विनर्स, ये हमेशा आप जानते हैं।
उसके बाद जैसे अश्विनी ने कहा कि यस, हमने जैसे धीमन जी और रश्मि जी को सरेंडर किया तभी हम ये मुकाम तक पहुंच गए, हम ये सक्सेस हमें मिला। लेकिन सिर्फ सरेंडर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे वो कहते हैं वैसा करना भी जरूरी है। अगर वो कहते हैं और हम वो नहीं करते तो भी वो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सो 100% सरेंडर मीन्स जो भी वो कहे, आपको वो पसंद आए ना आए, आपको डिफिकल्ट लगे वो पता नहीं, लेकिन आपको वो करना है बस, क्योंकि वो आपके भले के लिए कहते हैं। ये हमने उस दिन मान लिया था और उन्होंने जो कहा वो हम फॉलो करते गए और उसकी बदौलत हम आज जीबीडी टाइटल तक पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स यस, ये बात जो है वो बहुत बहुत वाइटली इंपॉर्टेंट है। डू व्हाट दे से। हो सकता है कि आपके अपलाइन आज आपके लिए जो सोच रहे हैं वो देख पा रहे हैं, वो ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो देख सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। और अगर आपके अपलाइंस आपके बारे में ये जानते हैं तो उनको ये भी पता है कि क्या करने से आप वो सक्सेस लेवल तक पहुंच सकते हो, तो उनके पास पाथवे रेडी है। तो जो वो बोल रहे हैं, डू व्हाट एग्जैक्टली दे से। सवाल मत करो, सोचो मत कि ऐसा क्यों क्या, बस वही करते जाओ जो अपलाइंस बोल रहे हैं। हमने वही किया, जो धीमन सर और रश्मि मैडम ने हमको बताया हमने वही किया और आज सक्सेस हमें यहाँ पे मिल गई है। तीसरी स्टेप जो हम जरूर कहना चाहेंगे आप सबको, आप सब फॉलो कीजिए, वो है प्रिपेयर योर माइंडसेट फॉर सक्सेस। जब तक आप आपका माइंडसेट नहीं बना लेते हो, उस कंफर्ट जोन को छोड़ के आप अपने बिजनेस को आपके हाथ में नहीं लेते हो, ओनरशिप नहीं लेते हो कि ये मेरा बिजनेस है और उसमें सक्सेसफुल होने की जिम्मेदारी मेरी है, और जब वो जिम्मेदारी लेते हो, खुद की सक्सेस क्रिएट करने के लिए जब आप खड़े हो जाते हो, तो सारी दुनिया आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़ी हो जाती है। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन आपके सपनों को हिला नहीं पाएगा जब आपने अपने सपनों की ओनरशिप लेके रखी है, आपने वो माइंडसेट बना के रखा है कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा, दिखाऊंगा और एक दिन सक्सेसफुल बन जाऊंगा। फिर आती है बात दोस्तों की, ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट बेस्ट यू कैन डू फॉर योर टीम। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक फंडा है, सिर्फ खुद पे फोकस करके काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें खुद को बेहतर बनाना ही है, लेकिन हमेशा सोचना है कि हमारी टीम को हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, क्योंकि जब हम हमारी टीम को कुछ देने की कोशिश करते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कुछ और पाना है, आज जो है उस सिचुएशन से अगर ऊपर वाला कुछ पाना है, तो खुद के भी ऊपर उठना होगा, कुछ ऊपर डेवलपमेंट आपके जो लेवल से वहां पे ऊपर उठ के कुछ डेवलपमेंट करनी होगी, खुद की कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, खुद के बारे में सोचना छोड़ना होगा, और अपनी टीम के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हो, उनको अचीवमेंट करवा के देने के लिए आप क्या कर सकते हो। जब आप ये सोचोगे तभी आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी लेवल, बहुत बड़ा सक्सेस पा सकते हो। और लास्ट पॉइंट जो हम आज आपको सिखाना चाहते हैं वो है ऑलवेज पार्टिसिपेट इन ऑल कंपनी प्रमोशंस। ऐसा मान के चलिए कि जो भी कंपनी प्रमोशन लाती है, जैसे अभी रफ्तार चल रहा है, धूम चल रहा है, या जो भी सिंपल ऑफर्स भी लाती है, डबल पीवी हो, कॉस्मेटिक्स पे हो, रीपर्चेस हो, यही सोच के चलना है कि कंपनी ने मेरी सक्सेस को क्रिएट करने के लिए ही ये सारी प्रमोशंस दी है। तो पूरा फोकस लाइए इस चीज पे कि उस सारी प्रमोशन में मैं अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कैसे करवाऊं। आज ही अपने अपलाइन से बात कीजिए कि आप कैसे इन सारी चीजों में सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों हमने वही किया, यही 5 स्टेप्स हमने हमेशा फॉलो की, हमेशा जो अपलाइन ने कहा वही किया, अपने टीम को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं वही सोचा। तो आज यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो रिकग्निशन के सारे फोटोज देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। जब जीबीडी बने, इतनी बड़ी क्रिस्टल की ट्रॉफी मिली, जब चाइना फॉरेन ट्रिप गए थे तो समीर मोदी जी का साथ मिला वहां पे, जब आजादी मार्च प्रोग्राम में गए तो सुरेखा जी ने इतने किलो के हार पहना है कि वो हार पहने तो संभला नहीं जा रहा था, वो रिकग्निशन, वो तालियां, वो सब कुछ जो हम पाना चाहते थे वो उस जीबीडी टाइटल ने हमें क्रिएट करके दिया। वो सारा नेम, फेम, वो शोहरत, वो पैसा, वो सब कुछ एक सक्सेस और एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे आने वाली
पीढ़ी को कुछ देने के लिए हम खुद कुछ बन सकते हैं, बस वही हमने मोदी केयर में आके पाया है। और वही पाने का कुछ मंत्र जो हमने आज तक इस्तेमाल किया है, वही आपको देने की कोशिश की है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को डेफिनेटली ऐसा सक्सेस आप भी पाना चाहेंगे। ये हमारे लिए पूजा करने वाला पिक्चर आप कह सकते हो। हमारे दोनों मेंटर्स जिन्होंने हमारी लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, सुरेखा जी ने और धीमंत और रश्मि जी ने हमारे साथ पूरा एक दिन बिताया था जब हमने जीबीडी अचीवमेंट किया था। मुझे याद नहीं उस दिन हमारी बात क्या हुई थी, बस एक बात मुझे याद है कि हम कितने ऊपर उड़ रहे थे आसमान में, मुझे पता नहीं था उस दिन, क्योंकि एक ड्रीम डे था हमारे लिए कि जिन्होंने हमें एक्चुअली बनाया उन्होंने एज अ रिवॉर्ड हमारे साथ एक दिन बिताने का वादा किया, क्योंकि हमने वो किया जो उन्होंने कहा था कि आपको जीबीडी बनना है। बस वो जो रिवॉर्ड हमें लाइफ में मिला है, वो एक दिन जो हमने बिताया है उनके साथ, वो लाइफ में कभी हम भूल नहीं सकते। उनके साथ जो खाना खाया, उनके साथ जो घूमे, उनसे जो गिफ्ट पाए, उनको जो गिफ्ट दिए, बाकी सारा सक्सेस एक तरफ और ये एक दिन एक तरफ, ऐसा हमको उस दिन लगा था। और हम बार बार यही सोचते हैं कि ऐसा दिन हमारे लाइफ में बार बार आए, कुछ बार बार हम अचीव करते जाए और हमारे मेंटर्स के साथ ऐसे ही कुछ दिन हमें बिताने का मौका मिले। और हमारी बहुत शुभकामनाएं आप सबको कि आपको भी ऐसा मौका बार बार मिले। बस एक डिक्लेरेशन अब आज एंड करते करते हम देना चाहेंगे। आज हमने आपके साथ शेयर किया कि जो कुछ छोटी सी अचीवमेंट हमने अपनी लाइफ में आज की है, वो हमने कैसे की। जैसा कि मेंटर्स ने सिखाया है कि हमको हमेशा टीम के बारे में सोचना है, तो अभी हमारा एक बड़ा ड्रीम हमने बनाया है, वो है एक खुद के लिए है, वो है हमें स्मैक मेंबर बनना है। इस साल के एंड होते होते हम स्मैक मेंबर बन रहे हैं। और दूसरा ड्रीम जो हमने देखा है, जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कितने जूम मीटिंग्स हर दिन ले रहे हैं, कितने प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, हमारी टीम के 100 लोगों को 1 लाख रुपए कमा के देना है। और वही ड्रीम को सामने रख के हम बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पता है कि हमारे सारे मेंटर्स का हमारे लिए आशीर्वाद है और आप सबकी शुभकामनाएं भी होंगी। यस, आप क्लोजिंग के समय हम शुक्रिया अदा करेंगे समीर मोदी सर का, ऑफ कोर्स हमारे मेंटर धीमंत एंड रश्मि मैम, सुरेखा मैम, राजू शाड़े जी, सीमा शाड़े जी और हमारी एंटायर टीम जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया। उनका अगर साथ नहीं होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते। और दूसरा चीज है कि कंपनी की मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स उनका भी सपोर्ट बहुत होता है। तो इन सबके ब्लेसिंग से हमने आज तक ये मुकाम पा लिया है। अभी आज का ये जो सेशन है, हम आप सबके लिए ये एक दिन आपके जिंदगी में आने वाला है। So wish you all the best and thank you Dhimant sir, Rashmi ma'am. Now over to you. अश्विनी जी एंड सुबोध जी, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और सच्ची में सारा काम हमने जो साथ में किया, जिस तरीके से आपकी जर्नी हमने भी साथ में जी है, सो इट वाज सो फैंटास्टिक। कहाँ से कहाँ साथ में पहुंच गए हैं, दिस रियली सो इंस्पायरिंग। और आपका इतना हम्बल और इतना अच्छा नेचर है, बोलते ना, we cherish this relationship, we really cherish this relationship। ये जो पूंजी मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। हम दूसरे कोई भी बिजनेस में होते तो वो एक डिस्टेंस होता कि कॉम्पिटिटर है या नो, बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती, बट हियर वी कैन चेरिश दिस रिलेशनशिप। और ये सक्सेस की जर्नी साथ में हमने जर्नी चल के देखी है, तो यस, फैंटास्टिक एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं, बहुत बार चैलेंजेस फेस करके भी बार बार उठे हैं, एंड येट यू आर कंटिन्यूइंग दिस जर्नी। सो ऑल द बेस्ट। और आपने जो डिक्लेयर किया है वो जरूर आप हमारे साथ समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल में होंगे, और आप बहुत सारे लोगों के लाख रुपया नहीं, उससे बहुत ज्यादा कमाने में इंस्पिरेशन है। ऑलरेडी आप वो जर्नी पर हैं। सो ऑल द बेस्ट। वाओ, हम लोग ना फ्रीज होके आपको सुन रहे थे, फ्रीज होकर। इट इज सो इंस्पायरिंग, माय गॉड। हमारा तो आज का दिन ही अलग हो गया बिकॉज यू शेयर द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। और मुझे कहना है, हाँ अश्विनी जी, जो आपने कहा, आपने अपने आप को बुलंद बनाया है,
सही मानों में बुलंद बनाया है और आपने यूनिवर्स को अपने साथ लिया है। आपके कमिटमेंट, आपका माइंडसेट, आपका फोकस कि मुझे मोदी केयर ही करना है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपने शादी के पहले भी बता दिया था कि जिंदगी भर मुझे रोकना मत, और बाद में आपके जो माइंड में जो पावर था, इसकी वजह से आपने सुबोध जी को अपने साथ अपना पार्टनर बनाया। और ये सुबोध जी का बड़प्पन है कि उन्होंने अपना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस साइड पे रखा और आपको साथ दिया, और यही सही स्पिरिट है आप दोनों की। इट इज सो अमेजिंग। मुझे मन करता है ये कहने को कि इससे भी बड़ा आपके लिए क्या कर सकते हैं, और हम आपके साथ हैं। जो चाहोगे वो आपके लिए मुमकिन है, क्योंकि आप इस बिजनेस के सारे प्रिंसिपल्स को इकट्ठा एक के बाद एक फॉलो करते चले जा रहे हो। कंबाइंड पैकेज इतना सिंपल है, कोई भी कर सकता है, पर करते नहीं है, और आपने किया है। इट इज सो अमेजिंग। सैल्यूट टू यू, हेड्स ऑफ टू यू, यू आर अमेजिंग। इस बिजनेस में हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा होशियार होने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल होना है, कॉपी करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, जो अपलाइन कहते हैं वो करना है, और वही मुश्किल होता है। मेरा एक दोस्त है, वो इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम जो उसको मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे मैं बोलूँ वैसे काम करना है। लोगों के लिए मुश्किल होता है, इतनी छोटी सी बात है, लेकिन जिंदगी संवार सकते हैं इसको फॉलो करते हुए, जो आपने कर दिखाया है। आई रियली वांट टू से ओनली वन थिंग फॉर यू, you deserve much bigger success and you are going to achieve it. स्मैक आपकी शुरुआत होगी, जीबीडी आपकी शुरुआत हुई है। आपने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। देखो, पूना की मार्केट में सबसे पहला जीबीडी बनना अपने आप में काबिले तारीफ है, रियली, क्योंकि पहल करना ही मुश्किल है। अभी आपने वो बैरियर भी तोड़ दिया, तो महाराष्ट्र में अब हम सब मिलकर बहुत सारे जीबीटीज बनाने वाले। यस, सो नाम कमाएंगे, इतना जबरदस्त काम करेंगे, और हमें आपका साथ इसीलिए चाहिए क्योंकि हमें समीर मोदी जी को पूना में और मुंबई में बुलाना है। वी विल डू दैट डेफिनेटली। वेरी एक्साइटिंग दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड लिसनिंग टू दिस स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस स्टोरी को सुनकर अपने डिसीजंस बनाए होंगे, जो हमारा मकसद है। आपको आपका फ्यूचर नजर आया होगा। yes. एवरी डार्क रूम हैज अ डोर टू कम आउट, यानी कितनी भी बड़ी परिस्थिति होने दो, एक दरवाजा तो होता है बाहर निकालने के लिए। और अश्विनी जी और सुबोध जी की ये स्टोरी में तो साफ साफ दिखाई देता है, कितने चैलेंजेस आने के बावजूद उन्होंने रास्ता ढूंढा कि उसमें से बाहर निकल के आगे कैसे जाए। और सारे सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, वो इस चैलेंज से रुकते नहीं है। वो एक ही डिफरेंस है जो सक्सेसफुल और फेलियर के बीच में आता है। आप वो सीख लेते हैं कि एनी चैलेंज के बाद रास्ता है। और अभी तो सुबोध जी भी स्टेज संभाल रहे हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जो नहीं हो सकता था वो आपने सब कर रखा। तो आई एक्चुअली, हाँ बोलिए। वो एक सपना था। जब मैंने मोदी केयर की शुरुआत की थी तो देखा था, मतलब जब शादी तय हुई तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप तुम्हारा बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा, तुमने ऑलरेडी एक बिजनेसमैन से शादी की है। तो मैंने उस दिन ऐसे बोल दिया था कि नहीं, एक दिन मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ होंगे और हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो वो एक मेरा सपना पूरा हुआ। और सुबोध जी ने कहा था कि ये ऐसे स्टेज पे जाके बात करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उस दिन मैंने एक सपना देखा था कि एक दिन यही खड़े होकर बड़ी मीटिंग लेंगे, तो आज वो भी पूरा हो रहा है। कई सारे सपने पूरे होते हैं, बस यही सोचते हैं वो पूरे होते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो, ये है, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, शादी की, और अगर अलग अलग बिजनेस करते ना तो बहुत गैप महसूस करते। और अब जो है, आपने बताया दिन रात एक होकर काम करना, उसका जो मजा है ना, मुझे पता है, बचपना आप इस पूरी लाइफ में इस तरह का टुगेदरनेस जो एंजॉय करोगे ना, माय गॉड, यस, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होने वाली है आपकी, बहुत बड़े बड़े बंगलो होने वाले हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप होने वाले हैं, लेकिन ये जो टुगेदरनेस है जो आपने अचीव किया है, माय गॉड, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने अपने आप को संवारा है, आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं,
आप दूसरों के लिए कुछ कर गुजर सकते हो जो पहले कभी नहीं सोच सकते थे, लेकिन अभी वो हो चुका है। एक्चुअली ना मुझे ये मीटिंग समाप्त भी नहीं करनी है। इतना अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर, लेकिन यस वी हैव सेड द मैक्सिमम जो भी हमें कहना था। सो रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपको और आपके 100 लोगों को जो 1 लाख के ऊपर जाने वाले हैं, और जो भी लोग जीबीडी के लिए रेडी है, उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। वी आर टुगेदर विथ यू एंड लगे रहिए, जुड़े रहिए एंड अचीव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।